भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जिस नेता को छूती है उनको समाप्त कर देती है। लखनऊ में एक से एक माफिया आए और समाप्त होते चले गए। सारी परिवार का दबदबा रहा है और रहेगा। प्रकाश राजभर जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो अकेले लड़ लें। सुभाषपा नेता अब्बास अंसारी के हेट स्पीच के मामले में उनको 2 साल की सजा हो गई और उनकी विधायकी अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ही मऊ सीट पर 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो उपचुनाव करवा दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि ओम प्रकाश राजभर इस सीट को लेके बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीट हमारे कोटे की है। इस पर ज़रा हम जनता से बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसमें जनता की क्या राय है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या अंसारी परिवार की सदस्यता को मतलब अब टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मऊ विधानसभा सीट जो है वो खाली हो चुकी है। ऐसे में जो है 6 महीने के बाद में वहाँ पे चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, पियर के चाचा जो है हमेशा एक म्यान में डबल तलवार रखना पसंद करते। तो पियर का चाचा के उससे जो है चुनाव लड़े थे, वो जीते थे, ठीक है। अभी क्या चल रहा है उनका और सरकार का, ये तो वही जाने। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि मऊ विधानसभा सीट पर कौन जो है इस बार हुक्म का इक्का जमा पाएगा? देखिए, इस बार अगर अंसारी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, चाहे वो बीजेपी या सुभाषपा? नहीं, बीजेपी ओजेपी और सपा ये कोई नहीं जीतेगा। वहाँ आपकी निकालेगी समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अंसारी परिवार के किस सदस्य को अब टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि मऊ विधानसभा सीट जो है वहाँ पे अब खाली हो चुकी है और अब्बास अंसारी को जो है 2 साल की सजा भी हो चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है? अब किस परिवार को, ये तो पार्टियां तय करेंगी कि अंसारी परिवार को किसको टिकट देना है कि नहीं देना है। जब कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई और उनकी सदस्यता चली गई अब्बास अंसारी जी की, तो अब चुनाव की बात है। चुनाव 6 महीने के अंदर होगा। अब उस समय कौन पार्टी देती है कि नहीं देती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक सियासत है कि अंसारी बंधु को जो है सदस्यता भी गई और ये चुनाव भी न लड़ पावें, कोई दूसरा आए। तो यहाँ 2 चीज़ हुआ। एक तो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी को नेस्तानाबूद करना है, उनको भी ख़त्म करना है, और इधर अंसारी बंधु को भी ख़त्म करना है या उनके परिवार को भी जो है राजनीति से हटाना है। अब कोई दूसरे हिंदू को लाना है। वहाँ तो ये चल रहा है, वहाँ 2-3 लोग शिकार हुए इस चीज़ का। तो जो आप पूछ रही हैं पत्रकार महोदया, इस पे बहुत चिंतन मंथन करना पड़ेगा। अब कौन देता है कि नहीं देता है, अब किसको टिकट देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को अब की बार टिकट देने का अवसर मिलता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी। अब तो अभी ये गर्भ में बात है, अभी तो बाहर आई नहीं है। अभी तो हो सकता है वो जाए हाई कोर्ट और स्टे ले आवें। तो अभी तो ये जो चल रहा है, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि हमारे कोटे की सीट है। कह तो रहे हैं, चली है कोटे की सीट, 6 एमएलए हैं और वहाँ गए हो और आपकी क्या हिम्मत है। भारतीय जनता पार्टी बहुतों को ख़त्म कर चुकी है। आप क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको छूती है उसको समाप्त कर देती है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो अकेले लड़ लें या रुक जाएं। वो चूँकि आज इधर हैं तो कल उधर हैं, परसों उधर हैं। उनको आपने देखा होगा कि कोई ऐसा दल नहीं बचा है जहाँ वो गए नहीं हों। तो ये चीज़ें हैं उनका। तो वो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जिस नेता को छूती है उनको समाप्त कर देती है, उनका नैतिक पतन कर देती है भारतीय जनता पार्टी। तो ओम प्रकाश राजभर जी अब विचार कर रहे होंगे कि हम कैसे बचें। अब हम कैसे बचें, तो ये बात है। आप देख लीजिए शरद पवार के अजीत पवार वाली पार्टी को, आप देख लीजिए शिवसेना के महाराष्ट्र में। तो ये खंड खंड हो जाएंगे लोग। ये लोग तो और छोटे दल हैं, छोटे दल को वो लोग विलय कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत है। भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी बनती जा रही है कि वो सोचती है कि लोग गुलाम रहें और हमारी बात जो मैं कहूँ वही माने। और ये बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पनपा के
पिछड़े और दलितों अल्पसंख्यकों का हक मार रहे हैं। और ये जो है केवल जो है लोगों को गुलाम बना रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे। जिस प्रदेश में MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, MTech करके, B.Ed BTC करके और ITI पॉलिटेक्निक करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, MSc MA MCom करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा जो हसीना 56 इंच का है, हमारा विश्व में डंका बज रहा है और हम विश्व गुरु हैं। तो ऐसे विश्व गुरु बनोगे जिस देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रहा हो, जहां 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रही हो, और उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारा विश्व में डंका है। तो ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ है? रोज अपराध हैं। अभी 3-4 दिन पहले 24 घंटे में 13 हत्याएं हो गई। तो यही है जीरो टॉलरेंस, यही जीरो टॉलरेंस है, यही जीरो टॉलरेंस है। इसी को जीरो टॉलरेंस कहते हैं। रोज भ्रष्टाचार हो रहा। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं देते जनता को? केवल गुमराह करते हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अखबार में छपता है, आप लोगों के जो है इससे जो है चैनलों पर चलता है अखबार में हेडलाइंस, और आप लोगों का हेडलाइंस चलता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। क्या यही जीरो टॉलरेंस है कि जो है दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप जो बोलते हैं आपके कर्मचारी इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा। ये जीरो टॉलरेंस जनता को एहसास होना चाहिए, गरीब जनता को महसूस होना चाहिए, किसानों को महसूस होना चाहिए, ठेला खुमचे वालों को महसूस होना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। यहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मऊ सीट पर बीजेपी लड़ेगी या सुभाषपा? आपकी इसमें क्या राय है? अब ये दोनों लोगों का गठबंधन है, वो दोनों लोग अपना निर्णय ले कि सुभाषपा लड़ेगी कि ये जो है बीजेपी लड़ेगी। अभी तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ से अगर स्टे हो जाता है तो चुनाव भी नहीं हो सकता है। तो मामला भी तो, और फिर सुभाषपा के मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी का वो सदस्य था इसलिए मेरा होगा। बीजेपी वाले अपने गणित लगाएंगे। तो अब वो अपने में क्या समझौता करते हैं, ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी, हम लोग तो क्या कर सकते हैं उसमें तो उनकी अपनी समझौता होगा। आपको क्या लगता है कि जब से जो है बीजेपी सरकार है, ये तब से अंसारी परिवार का जो है पूरी तरीके से सफाया हो चुका है, और जब सपा की सरकार थी तब अंसारी जो परिवार था वो खूब गुंडागर्दी पे उतर आता? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बड़ी कहावत है कि 10 बरस चालन 40 वर्ष। बहुत, ये पूर्वांचल की एक बड़ी कहावत है। तो जो गुंडा माफिया होते हैं उनके बहुत दिन नहीं रहते हैं। कभी ना कभी जो है ईश्वर ऐसा इन लोगों के साथ रचता है कि वो कुछ ही दिन में उनकी सारी संपत्ति नष्ट बड़े यही लखनऊ में एक से एक माफिया आए और समाप्त होते चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन माफियाओं को बनाने वाले यही लोग हैं और यही लोग समाप्त भी करने वाले हैं। तो ये कोई वो कहीं से अपनी संपत्ति नहीं लेके आए थे, यहीं से लूटे चोर डकैत बदमाश और क्या हो सकते हैं। तो उनको समाप्त तो होना ही था। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब ये लोग समाज के लिए कलंक थी, और क्या। इनका पूरा, क्योंकि सपा जो है इनको बहुत सपोर्ट करती थी अंसारी। अरे वो उनको सपा ही नहीं सपोर्ट करती थी, अरे सपा बसपा सभी सपोर्ट करते थे। और एक बात और है कि ऐसे देखिए, समस्या ये है कि ये लोग अपने बल पे चुनाव जीत जाते हैं। तो ये पार्टियां को चाहिए यहाँ पे सरकार बनानी है, तो उनको भैया सीट चाहिए, गणित चाहिए, तो ये लोग उनका समर्थन करती थी। लेकिन ये समाज के लिए कभी अच्छे नहीं रहे, ये जान लीजिए। ये समाज के लिए हमेशा गड़बड़ रहे, और इन लोगों, ऐसे लोगों को जाना ही उचित है, मेरे कहने का मतलब। और कोई प्रश्न हो तो बताइए।
अच्छा, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस सीट पर जो है इतनी सियासत अब गर्मा गई है कि अब्बास अंसारी की जो है विधायकी अब खत्म हो चुकी है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी उस सीट पर राज करेगी या सुबह सपा? बीजेपी कैसे? कैसे किया जो है सौदागर लोग हैं जो सुहेलदेव समाज पार्टी की बात कर रही हैं, ये सौदागर है। यह समाज को केवल गुमराह करने के लिए दबाव बना रहे हैं कि हमारी सीट है, लेकिन 4 दिन 1 हफ्ता के बाद वो भाषा बदल जाएगी उनकी, क्योंकि सत्ता की मलाई खाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी मऊ सदर से लड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या अब्बास अंसारी की इस विधायकी खत्म होने के बाद भी अब अंसारी परिवार का अपना मतलब वो सत्ता कायम कर पाएगी अंसारी परिवार के नहीं कर पाएगी? अंसारी बंधु हमेशा उनका दबदबा रहा है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। वो गरीबों के मसीहा हैं। हम तो वहाँ नज़दीक के, हम भी गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। कोई बाजा बजा कर कहता है कि सैकड़ों, आप कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, योगी सरकार तो उनको सफर। हाँ, वो लगी है, बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है। तो योगी सरकार अंसारी परिवार का दबदबा रहा है और रहेगा। आज भी उस परिवार में सांसद हैं अफजल अंसारी जी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, उनका भतीजा मन्नू अंसारी आज भी विधायक है मुहम्मदाबाद से। तो ऐसा नहीं है कुछ कि उनका जो है बहुत नुकसान हो गया हुआ है। आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे करके जैसे योगी सरकार आ चुकी है, तो अब क्या अंसारी परिवार का सफाया हो जाना चाहिए? नहीं हो पाएगा। एक जोगी नहीं, 10 जोगी भी आएंगे तो वो गरीबों के बीच में रहते हैं। वो गरीबों के बीच में रहने वाले लोग हैं। वो गरीबों की दुआ है उनके ऊपर। ये कुछ भी करते रहे। अंसारी बंधु आज भी मजबूत हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, आने वाले दिन में भी रहेंगे। मऊ विधानसभा सीट जो है अब खाली हो चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है कि अब यहाँ पर बीजेपी राज करेगी या फिर कौन अन्य पार्टी राज? देखिए, ये बीजेपी का और ओम प्रकाश जी का गठबंधन का मामला है। अब ये सीट बीजेपी, चूँकि अगर संवैधानिक रूप में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर की वो कोटे की सीट है और ओम प्रकाश राजभर के ये पर जो है ये विधायक हुए थे। अब चूँकि भाजपा का मोनोपोलियो क्या है, भाजपा वहाँ क्या चाहती है, तो ये एक अलग मामला है। रह गया सवाल कि भाई भाजपा के कालखंड में इन्होंने जो हेड स्पीच का जहाँ तक बात है, न्यायालय ने उनके स्पीच का मूल्यांकन किया। सरकार ने एक प्रारूप दिया न्यायालय को। न्यायालय में वो याचिका पर न्यायालय ने बाकायदे संवैधानिक तौर पर जो है उसका रीडिंग किया और उसको ये न्यायालय को ये मिला कि इन्होंने हेड स्पीच में सरकार के संवैधानिक ढांचे पर इन्होंने हमला किया है, यानी सरकारी कर्मचारियों और उनके कैडर पर हमला किया है। लिहाजा ये जो है अपराध के परिधि में आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया, उनको सजा कर दिया। तो भाई न्यायालय का आदेश का हम स्वागत करते हैं कि यहाँ तक तो बात समझ में आती है। दूसरी बात ये कि जब न्यायालय ने सजा सुना दिया तो आनन फानन में रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सदन में पहुंचते हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव को बुलवा करके उन्होंने कहा कि इनकी सदस्यता को समाप्त कर दीजिए और जो है जो उसमें कार्रवाई बनती थी विधानसभा के अध्यक्ष के मुताबिक उसमें कार्रवाई हुई। ये चले गए, विधानसभा मान लीजिए भंग हो गई। अब सवाल ये है कि भाई सपा ओम प्रकाश जी का भाजपा का जो मामला था, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये सीट मेरी है और मैं ही लड़ सकता हूं, लेकिन भाजपा का नेताओं का कोई इस तरह का अभी अब तक हमने बयान नहीं देखा कि भाजपा ये कहे कि नहीं उस सीट को मैं लड़ूंगा।